वो भी ले लो। सर, टिकट को लेकर चर्चा है कि कई टिकटों को लेकर मंथन वापस से चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सभी कार्यकर्ताओं को विश्वास रखना चाहिए कि केंद्रीय चुनाव समिति ने जिसको भी टिकट दिया है वही हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी यही कहा है कि कमल को ही ध्यान में रख करके अभी सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर के केवल चुनाव जिताने के लिए इस लक्ष्य को लेकर के काम करना चाहिए। कोई किसी भी प्रकार का कोई बदलाव प्रदेश में नहीं हो रहा है। एक बार केंद्रीय चुनाव समिति जी ने जो टिकट के बारे में फैसला ले लिया है वही हमारे प्रत्याशी होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई पुनर्विचार नहीं हो रहा है और कार्यकर्ताओं को भी बड़े लक्ष्य को ध्यान में रख करके हमको यहाँ पे सरकार बनानी, ऐतिहासिक रूप से विजय हासिल करनी है। और यह जो प्रदेश में पेपर लीक वाली सरकार, कानून व्यवस्था ध्वस्त करने वाली सरकार, भ्रष्टाचारी सरकार, इस गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकना है। सर, एक ईडी की कार्रवाई चल रही है। पूरे राजस्थान के युवाओं को, हर व्यक्ति को मालूम है कि किस प्रकार से राजस्थान में जो पेपर लीक 17 बार पेपर लीक हुआ है और उसमें वास्तव में जो बड़े मगरमच्छ थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और युवाओं के भविष्य पे हथौड़ा चलाने का काम गहलोत सरकार ने काम किया है और उसमें बहुत बड़े पैसे का लेन देन हुआ है। नहीं तो 17 बार पेपर कैसे लीक होता है। और यह जो कार्रवाई हो रही है अपने जो भी इनपुट होगा उसके आधार पे सब स्वतंत्र एजेंसीज हैं अपना कार्रवाई कर रही हैं। सभी को स्वागत करना चाहिए कि अगर निर्दोष है तो नहीं फंसेंगे, अगर गलत है तो जरूर फंसेंगे। राजस्थान की जनता जानती है कि पेपर लीक में बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है और उसमें सरकार के बड़े बड़े लोग, मंत्री से लेकर बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तब सीएम ने ट्वीट भी करा है कि सीएम ने इसको लेकर के और कहा है कि जिस तरीके से मेरे बेटे को भी समन दिया गया है तो चुनाव से पहले इस तरह का कार्रवाई क्यों? मतलब किसानों का हित नहीं चाहती गवर्नमेंट। और नहीं, भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन भी की है, लगातार गहलोत जी से मांग भी की है कि पेपर लीक 17 बार हुआ है, उसकी आप कार्रवाई करो, उसकी जांच करो, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पे कार्रवाई करो। लेकिन गहलोत सरकार ने कभी भी गहलोत जी ने कार्रवाई नहीं की और युवाओं के साथ लगातार खिलवाड़, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अब उनको इस बात पे निश्चिंत रहना चाहिए कि अगर कोई दोषी नहीं है तो उसमें कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर दोषी है तो जरूर उस पर तथ्य सामने जनता के आए।